नमस्कार। नवरात्रि श्रृंखला की इस कड़ी में आज हम छठे दिन पर हैं जी और आज बात होगी माँ कात्यायनी की। बिल्कुल। माँ कात्यायनी नाम सुनते ही लगता है जैसे कोई बहुत शक्तिशाली देवी, दैत्यों का संहार करने वाली, है ना? हाँ बिल्कुल, धर्म की रक्षा करने वाले और भक्तों को विजय दिलाने वाली शक्ति। और वो महिषासुर वाली कहानी तो बहुत प्रसिद्ध है, कैसे उन्होंने देवताओं को उनका स्वर्ग वापस दिलाया। जी हाँ, वही माँ कात्यायनी है। नवरात्रि के 9 रूपों में ये छठा स्वरूप बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रभावशाली। इनका नाम ऋषि कात्यायन से जुड़ा है शायद। हाँ, कहते हैं कि ऋषि कात्यायन ने बहुत कठोर तपस्या की थी पुत्री प्राप्ति के लिए, तो देवी ने उनकी इच्छा पूरी की, उनके यहाँ जन्म लिया। अच्छा, इसीलिए कात्यायनी कहलाई। ये शक्ति का एक उग्र रूप है, तेजस्वी रूप, साहस, निडरता, संकल्प, इन सब का प्रतीक। इनकी पूजा से ना भक्तों को एक अंदरूनी शक्ति मिलती है, दृढ़ता मिलती है। तो चलिए आज माँ कात्यायनी के इसी स्वरूप, उनकी लीलाओं और उनके महत्व को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जी जरूर। हमारे पास जो पौराणिक स्रोत हैं, कथाएं हैं, वो उनके स्वरूप, प्रतीक, पूजा विधि, मान्यताओं पर काफी कुछ बताती हैं। कोशिश रहेगी कि इसे सहज तरीके से समझें। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं उनकी उत्पत्ति कथा से। ये कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है, धर्म की स्थापना की कहानी। हाँ, महिषासुर से शुरू होती है ये कथा। हाँ, महिषासुर एक बहुत ही महत्वाकांक्षी दैत्य था। बिल्कुल, और उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत बहुत कठिन तपस्या की। इतनी कि देवता भी घबरा गए। हाँ, विचलित हो गए थे। तो आखिर में ब्रह्मा जी को आना ही पड़ा। और उसने क्या मांगा? अमरता। हाँ, वही अपनी असुर प्रकृति के हिसाब से अमरता ही मांगेगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, देखो भाई, पूर्ण अमरता तो संभव नहीं, जन्म लिया है तो मृत्यु तो होगी। हाँ, उन्होंने एक विकल्प दिया कि भाई तुम अपनी मृत्यु का तरीका चुन लो। अच्छा। यहीं पर महिषासुर ने, कह लीजिए अहंकार में, सोचा कि स्त्री मेरा क्या बिगाड़ेगी। हाँ, ये तो सुना है। तो वरदान मांग लिया कि मेरी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ एक स्त्री के हाथों ही हो सकती है। और बस यही वरदान उसके लिए एक तरह से अजयता का कवच बन गया। बिल्कुल, वो निरंकुश हो गया। सोचने लगा कौन सी स्त्री मुझे मार पाएगी। फिर क्या था, पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग, तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। सबसे पहले स्वर्ग पर हमला किया। हाँ, स्वर्ग पर इंद्र को हराया, सारे देवताओं को देवलोक से निकाल दिया और खुद बैठ गया स्वर्ग के सिंहासन पर। देवताओं के लिए तो बड़ी मुश्किल हो गई। बहुत ज्यादा, मतलब कोई टिक ही नहीं पा रहा था महिषासुर के सामने। सब हार गए, अपना राज्य, सम्मान सब खो बैठे। फिर वो गए त्रिदेवों के पास, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जी हाँ, उन्हीं के पास पहुंचे, अपनी सारी व्यथा सुनाई। और जब त्रिदेवों ने ये सब सुना, देवताओं की हालत, महिषासुर का अत्याचार, तूने बहुत क्रोध आया होगा। बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और उनके क्रोध की अग्नि, देवताओं की वो पुकार, उससे एक अभूतपूर्व घटना हुई। क्या हुआ? तीनों देवों ने अपनी अपनी दिव्य ऊर्जा, अपना सारा तेज एक जगह केंद्रित किया। तीनों ने? हाँ, और सिर्फ तीनों ने ही नहीं, कहते हैं विष्णु जी के तेज से भुजाएं बनी, चंद्रमा के तेज से वक्षस्थल, इंद्र के तेज से कटी प्रदेश, ब्रह्मा जी के तेज से चरण, सूर्य के तेज से पैरों की उंगलियां, यमराज के तेज से केश, मतलब सभी देवताओं के तेज से देवी के अलग अलग अंग बने। अरे वाह! हाँ, ये एक महातेज पुंज था, करोड़ों सूर्यों जैसा तेज, और इसी से माँ कात्यायनी का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। ये सभी देवताओं की मिलीजुली शक्ति थी। बिल्कुल, सम्मिलित तेज का मूर्त रूप, और उनका प्राकट्य हुआ महर्षि कात्यायन के आश्रम में। अच्छा, जिन्होंने तपस्या की थी। हाँ, जिन्होंने प्रार्थना की थी कि देवी उनके घर पुत्री रूप में जन्म लें। देवी ने उनकी इच्छा का मान रखा। महर्षि कात्यायन ने ही सबसे पहले उनकी पूजा की। इसीलिए कात्यायनी। और उनके आने का उद्देश्य बिल्कुल साफ था, महिषासुर का अंत करना, धर्म की फिर से स्थापना करना और देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाना। तो इस तरह हुआ मां कात्यायनी का प्राकट्य, धर्म की रक्षा के लिए। अब बारी थी उस काम को पूरा करने की जिसके लिए वो आई थी। हाँ, महिषासुर का वध। कहते हैं देवी और उस दैत्य के बीच भयंकर युद्ध हुआ, 9 दिनों तक चला शायद। जी हाँ, 9 दिनों तक। और ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। महिषासुर सिर्फ ताकतवर नहीं था, वो बहुत मायावी भी था। रूप बदल लेता था। हाँ, मनचाहा रूप। कभी विशाल भैंसा बन जाता, जो उसका असली रूप था, कभी शेर, कभी हाथी, कभी कोई भयंकर योद्धा। देवी पर लगातार हमले करता रहा। और उसकी सेना भी थी, भयंकर असुरों से भरी हुई। बड़ा कोलाहल मचा हुआ था युद्ध भूमि में। लेकिन देवी कात्यायनी तो खुद सभी देवताओं की शक्तियां थीं।
युद्ध से पहले देवताओं ने उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र भी दिए थे ना? बिल्कुल दिए थे। सभी ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र दिए। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र, वरुण देव ने पाश और शंख, अग्निदेव ने शक्ति दी, वायुदेव ने धनुष बाण, इंद्र ने वज्र, और वो घंटा भी दिया था शायद, ऐरावत हाथी से उतार कर। हाँ, वो घंटा भी। यवराज ने कालदंड, प्रजापति दक्ष ने स्फटिकमाला, विश्वकर्मा जी ने तेज फरसा और अभेद्य कवच दिया। और सवारी के लिए? सवारी के लिए हिमालय ने अपना शक्तिशाली सिंह वाहन दिया। क्या बात है। तो देवी अपने सिंह पर सवार होकर 18 भुजाओं में, कहीं कहीं 4 या 10 का भी जिक्र आता है, सारे आयुध लेकर महिषासुर के हर छल का, हर वार का जवाब दिया। पहले उसकी सेना को हराया। हाँ, पहले उसकी विशाल सेना का संहार किया। बड़े बड़े सेनापति थे उसमें, चिक्सूर, चामर, उदग्र, महानु, असिलोमा, बाष्कल सब मारे गए। फिर हुआ देवी और महिषासुर का आमना सामना। देवी ने चक्र से उसका सिर काटने की कोशिश की, त्रिशूल से वार किया, पर वो अपनी माया से बचता रहा। आखिरकार कैसे मारा गया? आखिर में जब वो फिर से भैंसे का रूप लेकर देवी पर झपटा तो देवी ने उसे अपने पाश में फंसा लिया और फिर अपने त्रिशूल से उसकी छाती पर जोरदार प्रहार किया और उसका वध कर दिया। जय हो। इसी पराक्रम की वजह से मां कात्यायनी महिषासुर मर्दिनी कहलाई। महिषासुर का मर्दन करने वाली। हाँ, और दैत्य संहारिणी भी। ये सिर्फ एक युद्ध जीतना नहीं था, ये अंधकार पर प्रकाश की, अधर्म पर धर्म की जीत थी। सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर। देवी का ये रूप तो अन्याय के खिलाफ लड़ने का सबसे बड़ा प्रतीक है। बिल्कुल। महिषासुर को मारने के बाद देवी ने देवताओं को स्वर्ग लौटाया और तीनों लोकों को भय से मुक्त किया। जी हाँ। अब थोड़ा माँ के उस स्वरूप की बात करते हैं जिसकी हम पूजा करते हैं। कैसा है उनका स्वरूप और उसका मतलब क्या है? कहते हैं माँ कात्यायनी का स्वरूप बहुत भव्य है, सुनहरी आभा वाला। 4 भुजाएं हैं उनकी। हाँ, 4 भुजाएं, और हर भुजा, हर मुद्रा का गहरा मतलब है। उनका एक दाहिना हाथ वो अभय मुद्रा में है। अभय मुद्रा मतलब डरो मत, मैं हूं तुम्हारी रक्षा के लिए। ये भक्तों को हर तरह के डर से मुक्ति का भरोसा दिलाता है, सांसारिक डर भी, आध्यात्मिक डर भी। अच्छा। और दूसरा दाहिना हाथ वरद मुद्रा में है, वरदान देने की मुद्रा। ये भक्तों की इच्छाएं पूरी करने और आशीर्वाद देने का प्रतीक है। उनकी कृपा, उनकी उदारता दिखाता है। और बाएं हाथों में? एक में कमल का फूल। हाँ, एक बाएं हाथ में कमल। कमल कीचड़ में खिलता है पर पवित्र रहता है। तो ये पवित्रता, सुंदरता, अनासक्ति और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। ये दिखाता है कि इतने भीषण युद्ध के बाद भी देवी का स्वरूप करुणा और दिव्यता से भरा है। और दूसरे बाएं हाथ में तलवार है, खड्ग। हाँ, खड्ग यानी तलवार। इसके 2 मतलब हैं। एक तो जाहिर है दुष्टों का विनाश, अधर्म का संहार, जैसा महिषासुर के साथ किया। सिंह तो है ही साहस, शक्ति, पराक्रम और नियंत्रण का प्रतीक। सिंह पर बैठी देवी ये दिखाती हैं कि उन्होंने पाश्विक वृत्तियों पर, मतलब जानवरों जैसी आदतों पर नियंत्रण पा लिया है। वो अदम्य शक्ति और साहस से भरी हैं। और वस्त्र? लाल या सुनहरे पीले रंग के। हाँ, ज्यादातर लाल या सुनहरे पीले। लाल रंग शक्ति, ऊर्जा, युद्ध, विजय, शुभता का प्रतीक है और सुनहरा पीला रंग तेज, ज्ञान और समृद्धि को दर्शाता है। यानी पूरा स्वरूप ही एक गहरा संदेश है। शक्ति भी, करुणा भी, अभय भी, वरदान भी और अधर्म के नाश का संकल्प भी। कमाल का संतुलन है। बिल्कुल अद्भुत। अब आते हैं पूजा विधि पर। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा का खास विधान है। क्या करना चाहिए इस दिन? सामान्य रूप से तो यही है कि सुबह जल्दी स्नान करके साफ कपड़े पहने, लाल या पीले रंग के पहने तो और अच्छा। हाँ, माँ को प्रिय है ये रंग। जी। फिर पूजा की जगह पर माँ की तस्वीर या मूर्ति रखें। गंगा जल या साफ जल छिड़क कर जगह और मूर्ति को पवित्र करें। हाँ, अक्षत, बिना टूटे चावल, रोली, चंदन, सिंदूर, धूप जलाएं, घी का दीपक जलाएं, ये सब अर्पित करें। मैंने एक खासी सुनी है माँ कात्यायनी के भोग के बारे में। शहद, मधु, वो उन्हें बहुत पसंद है। हाँ, ये मान्यता बिल्कुल है और शास्त्रों में भी लिखी है। माँ कात्यायनी को शहद यानी मधु का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। अच्छा। कहते हैं इससे वो जल्दी प्रसन्न होती हैं, भक्तों की इच्छाएं पूरी करती हैं। शहद खुद भी सेहत, मिठास, पवित्रता का प्रतीक है। इसे चढ़ाने से जीवन में मिठास आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। कहते हैं आकर्षण शक्ति भी बढ़ती है। शहद के अलावा
फल मिठाई भी चढ़ा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, शहद के साथ ऋतु फल मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। पूजा के समय कोई मंत्र जाप भी होता है? जरूर, माँ कात्यायनी का बीज मंत्र है ओम देवी कात्यायन्य नमः। ओम देवी कात्यायन्य नमः। हाँ, इसका जाप करना चाहिए अपनी श्रद्धा और समय के हिसाब से कम 108 बार, यानी एक माला, या ज्यादा भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। और दुर्गा सप्तशती का पाठ? हाँ, अगर संभव हो तो दुर्गा सप्तशती के संबंधित अध्याय का पाठ या दुर्गा चालीसा का पाठ भी बहुत लाभकारी है। और पूजा के आखिर में कपूर और घी के दीपक से माँ की आरती करे, क्षमा प्रार्थना करे और फिर प्रसाद सब में बांटते। ये तो हुई पूजा विधि। अब एक और मान्यता की बात करते हैं जिसके लिए माँ कात्यायनी खास तौर पर जानी जाती हैं। ये कि उनकी पूजा से शादी में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। हाँ, और मनचाहा जीवन साथी मिलता है। हाँ, ये मान्यता तो बहुत पुरानी है और बहुत लोग मानते हैं इसे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलता है। गोपियों वाला? हाँ, ब्रज की गोपियों वाला। द्वापर युग में कथा है कि ब्रज की जो अविवाहित गोपियां थीं, वो भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती थीं। तो उन्होंने पूरे 1 महीने तक यमुना के किनारे माँ कात्यायनी का ही व्रत और पूजन किया था। बहुत कठिन व्रत था। रोज सुबह यमुना में स्नान करके? हाँ, रोज सूरज उगने से पहले यमुना में नहाती, फिर वहीं किनारे पर रेत से माँ की मूर्ति बनाती और गंध, फूल, धूप, दीप, फल, पान, सुपारी सब चढ़ाकर पूजा करती थी। और उनकी पूजा सफल हुई थी? बिल्कुल, खुद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए थे और उनकी इच्छा पूरी होने का आशीर्वाद दिया था। अच्छा। तो इसी कहानी के आधार पर शास्त्रों में खास तौर पर यह लिखा है कि जिन कन्याओं की शादी में देर हो रही हो या मनचाहा वर न मिल रहा हो या कोई और रुकावट हो, हाँ। उन्हें माँ कात्यायनी की पूजा जरूर करनी चाहिए, खासकर शुक्रवार को जो देवी का दिन माना जाता है, या फिर नवरात्रि के छठे दिन। कोई खास मंत्र भी है इसके लिए? हाँ, एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, वो है ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हाँ। इसका मतलब है, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे सर्वश्रेष्ठ ईश्वरी देवी कात्यायनी, नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण को यहाँ श्री कृष्ण अच्छे पति के प्रतीक हैं, मेरा पति बनाइए। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। अच्छा। मानते हैं कि पूरी श्रद्धा से इस मंत्र का रोज जाप करने से कन्याओं को जल्दी ही अच्छा, प्यार करने वाला, उनके लायक जीवन साथी मिलता है, शादी का रास्ता खुल जाता है। ये सिर्फ लोक मान्यता नहीं है, शास्त्रीय उपाय है। हाँ, ये शास्त्रीय उपाय है जो माँ की कृपा से पूरा होता है। ये दिखाता है कि देवी सिर्फ संहार करने वाली नहीं है, वो सृष्टि करने वाली और सुखी गृहस्थ जीवन देने वाली भी हैं। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है कि इतनी उग्र देवी का संबंध शादी जैसे मंगल काम से भी है। हाँ, ये उनके रूप की, क्या कहते हैं, अनेकों पहलू दिखाता है। बिल्कुल, बहुआयामिता। चलिए अब थोड़ा आध्यात्मिक और योगिक महत्व भी समझ लेते हैं। योग साधना में भी माँ कात्यायनी का कोई खास स्थान है? हाँ है, बिल्कुल है। तंत्र और योग साधना में शरीर में 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र माने गए हैं। चक्र? हाँ। तो माँ कात्यायनी का संबंध हमारे छठे चक्र यानी आज्ञा चक्र से माना गया है। आज्ञा चक्र ये कहाँ होता है? ये हमारे माथे के बीच में, दोनों भौहों के बीच होता है। इसे तीसरा नेत्र या शिव नेत्र भी कहते हैं। ये हमारे इंट्यूशन, विवेक, मानसिक स्पष्टता और इच्छा शक्ति का केंद्र है। आज्ञा चक्र। तो क्या माँ कात्यायनी की पूजा से इस चक्र पर असर पड़ता है? हाँ, ऐसा मानते हैं कि नवरात्रि के छठे दिन साधक अपना ध्यान इसी आज्ञा चक्र पर लगाते हैं और माँ कात्यायनी का ध्यान करते हैं। माँ की ऊर्जा बहुत उग्र है, बदलने वाली है। तो उनकी कृपा पाने से और इस चक्र पर ध्यान लगाने से साधक का आज्ञा चक्र धीरे धीरे जागने लगता है। उनकी पूजा इस चक्र की रुकावटों को दूर करने में मदद करती है। और इस आज्ञा चक्र के जागने से क्या फायदे होते हैं? आज्ञा चक्र का जागना आध्यात्मिक तरक्की का एक बहुत बड़ा पड़ाव है। इसके जागने से कई तरह की मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियां मिलती हैं। जैसे इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, भविष्य की घटनाओं का अंदाजा होने लगता है, आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं,
सही गलत में फर्क करने की समझ, विवेक बढ़ती है, जीवन के जरूरी फैसले सही ढंग से ले पाते हैं। और माँ कात्यायनी की कृपा से डर भी खत्म होता है। हाँ, माँ की कृपा से डर खत्म होता है, निडरता आती है, संकल्प पक्का होता है और आत्मबल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये साधक को सिर्फ आध्यात्मिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी बहुत मजबूत बनाता है। मतलब जीवन की किसी भी चुनौती का सामना ज्यादा हिम्मत और स्पष्टता से कर पाता है। बिल्कुल। तो माँ कात्यायनी की पूजा हमें बाहरी दुश्मनों से लड़ने की ताकत तो देती ही है, साथ ही हमारे अंदर के अंधेरे और भ्रम को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश भी करती है। यानी बाहर से भी सुरक्षा और अंदर से भी शक्ति। ये तो उनके स्वरूप की एक और गजब की व्याख्या है। जी, अब आखिर में संक्षेप में ये समझते हैं कि माँ कात्यायनी की कहानी, उनका जीवन आज हमारे लिए क्या संदेश रखता है, क्या सीख मिलती है। देखिए, मेरे ख्याल से तो माँ कात्यायनी की पूरी कहानी ही एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि अन्याय, अधर्म, जुल्म के खिलाफ पूरी ताकत और हिम्मत से खड़े होना चाहिए, चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना लगे। जैसे उन्होंने महिषासुर का वध किया। हाँ, जैसे उन्होंने देवताओं के हक और धर्म की रक्षा के लिए महिषासुर को मारा, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में, समाज में जो बुराइयां हैं, जो नेगेटिव ताकतें हैं, उनका डट कर सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और उनका स्वरूप, हाथ में शस्त्र, सिंह की सवारी, ये सब क्या सिखाता है? उनका वो तेजस्वी रूप, हाथों में हथियार, सिंह की सवारी, ये सब हमें डर, कायरता, कमजोरी छोड़ने की प्रेरणा देते हैं। कि जब तक हम सच और धर्म के रास्ते पर टिके हैं, तब तक कोई भी नेगेटिव शक्ति, कोई भी दैत्य, चाहे वो बाहर हो या अंदर, हाँ, चाहे वो बाहरी दुश्मन हो या हमारे अपने अंदर का गुस्सा, जलन, डर, शक, आलस या अज्ञान, कोई हमें हरा नहीं सकता। उनकी पूजा से हमें इन सब पर जीत पाने की शक्ति मिलती है। हाँ, उनकी पूजा हमें अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह के दुश्मनों पर जीत पाने की शक्ति, समझ और क्षमता देती है। वो हमें धर्म के रास्ते पर चलने वाला, साहसी, आत्मनिर्भर और अपने अधिकारों के लिए जागरूक बनाती है। तो ये थी माँ कात्यायनी की महिमा, कथा और उनके स्वरूप की गहराई। देवताओं को डर से मुक्त करने वाली, धर्म को फिर से स्थापित करने वाली, शादी की रुकावटें दूर करके सुखी घर का आशीर्वाद देने वाली और आज्ञा चक्र जगाकर आत्मबल और विवेक देने वाली देवी। आज की इस बातचीत से एक विचार साथ लेके जा सकते हैं। माँ कात्यायनी ने महिषासुर जैसे बड़े बाहरी दैत्य को मारा। क्यों ना हम भी एक पल रुककर सोचें कि हमारे अंदर कौन से महिषासुर छुपे हैं। क्या वो डर, शक, गुस्सा, आलस या नेगेटिव सोच के रूप में है? क्या हम उन्हें पहचान सकते हैं? और क्या हम माँ कात्यायनी से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमें उन अंदरूनी दुश्मनों का सामना करने और उन पर जीत पाने की शक्ति, साहस और समझ दें? शायद यही उनकी सच्ची पूजा का एक जरूरी हिस्सा हो सकता है। बहुत सही कहा। जय माँ कात्यायनी। जय माँ कात्यायनी।